ओम शांति। इस वीडियो में हम शिव बाबा की एक अव्यक्त मुरली सुनेंगे। इस मुरली में बाबा ने बच्चों को बताया है कि बाप से बच्चों को कौन सा भाग्य मिला है, कितना श्रेष्ठ भाग्य मिला है। बाबा कहते हैं, कोई ज्योतिषी ने आपके भाग्य की लकीर नहीं खींची है। जैसे इस दुनिया में ज्योतिषी बताते हैं किसी का भाग्य, तो बाबा का कहना है कि तुम्हारा जो भाग्य लिखा है वो किसी ज्योतिषी ने नहीं लिखा है, स्वयं भाग्य विधाता ने आपके भाग्य की लकीर खींची है। बाबा कहते तुम्हारे भाग्य की लकीर किसी ज्योतिषी ने नहीं खींची है, स्वयं भाग्य विधाता ने खींची है। और गारंटी कितनी बड़ी दी है। बाबा कह रहे हैं गारंटी कितनी बड़ी दी है। 21 जन्मों के तकदीर की लकीर के अविनाशी की गारंटी ली है, एक जन्म की नहीं। अब बाबा का कहना है कि जो दुनिया में ज्योतिषी भाग्य अगर किसी का बताता भी है तो वो एक जन्म के लिए ही बताता है, लेकिन यहाँ पर शिव बाबा कहते हैं कि बाप ने तुम्हारा भाग्य लिखा है, एक जन्म के लिए नहीं लिखा है, पूरा 21 जन्म की तकदीर तुम्हारी लिखी है, 21 जन्मों का भाग्य लिखा है। बाबा कहते हैं 21 जन्मों के भाग्य की अविनाशी गारंटी बाबा ने ली है। तो कितना ऊंचा भाग्य हम आत्माओं का है। बाबा कहते हैं 21 जन्म कभी दुख और अशांति की अनुभूति नहीं होगी। सिर्फ एक जन्म ही नहीं, पूरा 21 जन्म सतयुग और त्रेता के 21 जन्म बाबा कह रहे हैं कि तुम्हें जरा भी दुख और अशांति की अनुभूति नहीं होगी, क्योंकि वो एक ऐसी दुनिया आएगी जिसमें हम जाएंगे, वहाँ पर दुख का नाम निशान नहीं है, वहाँ पर तो सुख और शांति ही है, पवित्रता ही है, कोई विकार होता नहीं। तो इसीलिए बाबा हमारा भाग्य 21 जन्मों के लिए बना रहे हैं, जहाँ पर हमें सदैव सुख और शांति ही मिलेगी। दुख और अशांति का बिल्कुल नामो निशान नहीं होगा, जरा सी भी अनुभूति नहीं होगी, सदा सुखी रहेंगे। बाबा कहते हैं वहाँ पर तुम 21 जन्मों के लिए सदा सुखी रहोगे, ऐसा भाग्य तुमको मिल रहा है। 3 बातें जीवन में चाहिए, हेल्थ, वेल्थ और हैप्पी। अब बाबा बता रहे हैं कि किसी को अगर जीवन में खुश रहना है तो 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। एक हेल्थ माना शरीर निरोगी हो, वेल्थ धन संपत्ति हो, और हैप्पी मन का सुख हो। माना तन मन धन तीनों से अगर आत्मा सुखी है तो उसको सुखी माना जाता है। लेकिन इस समय पूरी दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो तन मन धन से सुखी हो। किसी के पास निरोगी शरीर है तो हो सकता है उसके पास धन ना हो, वो मन से परेशान हो। किसी के पास तन अच्छा है, धन भी अच्छा है, हो सकता है मन से परेशान हो, मन से टेंशन हो, अनेक बातों की चिंताएं हो, तनाव में रहता हो। किसी का मन अच्छा है और धन भी खूब है तो हो सकता है उसको बीमारी लगी हुई हो, कोई शरीर की परेशानी हो। तो तन मन धन का जो तीनों तरह का सुख है वो सिर्फ सतयुग त्रेता में ही आत्मा को मिलता है। इस समय कोई भी आत्मा ऐसी हम नहीं ढूंढ सकते जो तीनों ही रूप से सुखी हो, और किसी भी जीवन में सुखी रहने के लिए ये तीनों चीज़ें चाहिए। तो बाबा कहते हैं ये तीनों ही आप सबको बाप द्वारा वर्षे में प्राप्त हो गया। जो 21 जन्म हमको राज्य भाग्य मिलता है, 21 जन्म हम सतयुग में जाएंगे, तो बाबा कहते हैं वहाँ पर तुमको ये तीनों चीज़ें मिलेंगी। तन का सुख भी मिलेगा, निरोगी काया, क्योंकि वहाँ कोई बीमार तो होता नहीं है, ना कोई हॉस्पिटल होगा, ना कोई डॉक्टर होंगे, ना मरीज होगा, क्योंकि शरीर ही पवित्र होता है, कंचन काया होती है, प्रकृति पवित्र होती है, तो शरीर भी पवित्र मिलता है, उसमें बीमारी वगैरह रोग वगैरह हो नहीं सकते।
वेल्थ भी बहुत होती है। बाबा कहते हैं धन संपदा इतनी होती है कि प्रजा को भी इस चीज़ की सोचने का नहीं रहता कि 1 महीने बाद मेरे लिए कहाँ से आएगा गुजारे के लिए। जैसे यहाँ पर भविष्य की चिंता होती है, ऐसे वहाँ पर चिंता नहीं होगी, प्रजा के पास भी खूब होगा। और मन का सुख तो है ही, वहाँ पर कोई विकार ही नहीं है। तो यहाँ पर तो कोई ना कोई टेंशन, कोई ना कोई बात लगी रहती है कलयुगी दुनिया में। कभी धंधे धोरी की दिक्कत आ रही है, कभी रिश्ते संबंधों में आ रही है, कभी कुछ, लेकिन वहाँ पर तो बाबा कहते हैं मन का सुख होता है। तो तीनों ही भाग्य बाबा कहते तुमको वहाँ पर मिलता है। गारंटी है ना 21 जन्मों की, बाबा कह रहे हैं गारंटी है ना। ऐसे नहीं कि मिलेगा नहीं मिलेगा, बाबा कहते गारंटी है 100% और अविनाशी, कोई छीन नहीं सकता। बाबा कहते सभी ने गारंटी ली है। अब बाबा कहते बताओ, सब ने गारंटी ली है, सब बच्चों ने, पीछे वालों को गारंटी मिली है। अब गारंटी बाबा ने दे दी कि तुमको अविनाशी 21 जन्मों का भाग्य मिलेगा। तो बाबा कहते बताओ तुमने ली, गारंटी ली? सभी हाथ उठा रहे हैं, बहुत अच्छा। तो बच्चों ने हाथ उठाया होगा बाबा के सामने, तो बाबा कह रहे हैं बहुत अच्छा। बच्चा बनना अर्थात बाप द्वारा वर्षा मिलना। बाबा कहते जब से तुम बच्चे बने बाबा के, बाबा कहा तो माना वर्षे के अधिकारी हो गए। बच्चा बन नहीं रहे हो, बन रहे हो क्या? बाबा कह रहे हैं कि इस समय तुम बच्चे बन नहीं रहे हो। फिर बाबा ने पूछा कि बताओ बच्चे बन रहे हो, बच्चे बन रहे हो या बन गए हो? शिव बाबा के बच्चे बन गए हो या बन रहे हो? बच्चे बन रहे हो या बन गए हो? बच्चा बनना नहीं होता। बाबा कह रहे हैं बच्चा बनना नहीं होता, पैदा हुआ और बना। बाबा कहते पैदा हुआ और बना। पैदा होते ही बाप के वर्षे के अधिकारी बन गए। जैसे कि दुनिया में किसी के घर बच्चा पैदा होता है तो कहते हैं कि वारिस आ गया, वर्षे का अधिकारी आ गया। जो उसके माँ बाप के पास प्रॉपर्टी होती है कहेंगे उसका अधिकारी आ गया। तो बाबा के बच्चे जो हम हैं वो हम तो बाबा के मुख वंशावली हैं, ब्रह्मा मुख से पैदा हुए। तो जैसे ही बाबा का हमको परिचय मिला हम बाबा के बच्चे बन जाते हैं। तो जैसे ही बच्चे बने वैसे ही वर्षे के अधिकारी बन गई। बाबा कहते तो बाबा कहते तुम बच्चे बन नहीं रहे हो, बन गए हो। बन गए हो इसका मतलब भाग्य की गारंटी मिल गई है, मिलनी नहीं है, मिल गई है। तो ऐसा श्रेष्ठ भाग्य बाप द्वारा अभी प्राप्त कर लिया। बाबा कहते स्वयं भाग्य विधाता के द्वारा ऐसा श्रेष्ठ भाग्य तुमको प्राप्त हो गया है, तुम्हें मिल गया है। तो हम कितनी खुशनसीब आत्माएं हैं, हम कितनी श्रेष्ठ आत्माएं हैं पूरी दुनिया में। बाबा कई बार कहता है कि तुम विशेष आत्माएं हो क्योंकि तुम्हारे ऊपर भगवान की नज़र पड़ी है। हमारे ऊपर भगवान की नज़र पड़ी, भगवान ने हमको ढूंढा। बाबा कहता है कि तुमने नहीं मुझे ढूंढा, हमने तो जन्म जन्मांतर उसको ढूंढने की बहुत कोशिश की, बहुत मेहनत की, जब तक पूजा पाठ सब किया, लेकिन हम उसको ढूंढ नहीं पाए। जब शिव बाबा खुद आते हैं और खुद हमको ढूंढते हैं और अपना परिचय देते हैं तब हमें शिव बाबा मिलते हैं। तो जो भाग्य हमें मिला है वो शिव बाबा ने हमको दिया है, हम नहीं ढूंढ पाए बाबा को। तो हम खुशनसीब आत्माएं हैं जब हमारे मन में इस तरह के संकल्प चलते हैं कि कितनी श्रेष्ठ मैं आत्मा हूँ, जो भगवान ने मुझे चुना है, भगवान ने मुझे अपना बच्चा बनाया है, मैं भगवान के वर्षे की अधिकारी हूँ, मुझे 21 जन्मों का वर्षा बाबा से मिल रहा है, 21 जन्मों सदा सुख शांति का वर्षा मिल रहा है। तो जब इस प्रकार के हम योग में बैठते हैं और संकल्प करते हैं तो हमको कितनी खुशी होती है। स्वयं भाग्य विधाता हमारा भाग्य लिख रहा है, हमें इस बात की बहुत खुशी होती है। तो इसीलिए बाबा मुरलियों में कहते हैं कि तुम लकीएस्ट इन द वर्ल्ड हो। हम पूरे विश्व में लकीएस्ट हैं, हमसे ज़्यादा भाग्यशाली और कोई हो नहीं सकता। अच्छा, ओम शांति।